तो 15 मिनट में लोगों को बोलने का मौका देते नहीं हो, फोन कट कर देते हो, उसकी पूरी बात सुनते नहीं हो, तो उनका भी तो गलती है ना कि आप मानते हो कि नहीं गलती है करके उनका। चलिए गलती सबसे होता है, लेकिन मतलब आप मान लिए ना अपने गलती है, उनका ये गलती है करके मान रहे हो ना आप? सबसे गलती होता है, हम भी 10 साल से करीब मछली। हाँ, नहीं मतलब आप मान रहे हो ना इस चीज को, तो मानो, बस हो गया, बात खत्म। तो हम बता रहे भाई, तो डिबेट होता नहीं है दुनिया में, बताओ कौन 15 मिनट का डिबेट करता है। चलिए तो हम मान लिए कि वो गलत है, तो हमको दिखाने की क्या जरूरत है कि चलो ये गलत है। तो मैं आपको पूछता हूँ, चलो प्रभु भोज कभी लेना चाहिए, बपतिस्मा से पहले, बपतिस्मा के बाद? बताओ, चलो प्रभु भोज तो मैं तो देखते आया हूँ प्रभु भोज तो चलो मुझे कहीं भी मैं देखा गया हूँ तो देते नहीं है जल्दी प्रभु भोज भी ना बता। हाँ, तो नहीं देखा है आपने, मतलब आपको भी पता है कि प्रभु भोज जो है बपतिस्मा से पहले नहीं लेना चाहिए, आपको भी पता है। मतलब मसीह मंथन में होके 3-4 साल से आप उसको फॉलो कर रहे हो, आपको भी पता है कि बाइबल में नहीं है, फिर भी आप उसकी तारीफ कर रहे हो। मैं भी 3 साल से करीब सुन रहा हूँ दानियल राज का। उनको यही कहना है कि अगर अभी बपतिस्मा तो ले ही लेगा, लेकिन प्रभु भोज से उसको प्रभु से अलग नहीं किया जा सकता है। ये नहीं है ना कि वो जानबूझ के नहीं ले रहा है, वो लेगा ना। तो भाई, तो ब्रदर मैं यही बोलना चाहता हूँ, आपने भी उसको स्वीकार किया है कि बाइबल में ऐसा नहीं है, तो जब बाइबल में नहीं है तो क्यों मान रहे हो? जब बाइबल में नहीं तो क्यों मान रहे हो? अगर तुमको प्रभु बपतिस्मा देने वाला नहीं है, तो तुमको प्रभु बोल देने वाला कहाँ से मिल गया तुमको? ये ऑनलाइन की बातें है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, तुमको जब बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति नहीं है, तो तुमको प्रभु बोल देने वाला व्यक्ति कहाँ से मिल गया? ब्रदर अब दानियल राज धंधे में मैं यहाँ पे बपतिस्मा कैसे ले सकता हूँ? हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, जब भी बपतिस्मा देने के लिए आपके पास कोई पास्टर नहीं है, कोई सेवक नहीं है, तो आपको प्रभु बोल देने के लिए कौन सा पास्टर है तुम्हारे पास? तो वही तो बात मैं बोल रहा हूँ ना ब्रदर, उसके लिए मैंने जो है ना विवाह भोज का दृष्टांत मैंने बताया बाइबल से, कि यीशु मसीह ने दृष्टांत बताया है, और उसमें ये बताया कि सब लोग को, आमंत्रित लोग को बुलाया गया। एक मिनट जरा, आमंत्रित लोग को जो है ना बुलाया गया, ठीक है, और सब लोग आए, उसमें से एक व्यक्ति आया जो बिना वस्त्र पहने आया था, तो यीशु मसीह ने क्यों खाने नहीं दिया उनको? वो तो आ गया था ना, तू समाचार सुन के आ गया था ना, तो फिर क्यों मना किया उसको? बताइए क्यों मना किया? तो जब भी यहाँ पर यीशु मसीह दृष्टांत में मना कर रहे हैं, जो विवाह का बोझ जो है वो प्रभु बोझ के ऊपर दृष्टांत है, प्रभु बोझ के बारे में दृष्टांत है, तो जब यीशु मसीह उसको मना कर रहा है, तो क्या तुमको मना नहीं करेगा? देखिए, जब जानबूझ के वो प्रभु भोज ना ले, उसको नहीं न दिया जा सकता है। अरे जानबूझ के बोलेगा तो ये शिक्षा दे रहा है क्या ब्रदर? आप कैसे बात करते हो ब्रदर? दैन रात की हर झूठी शिक्षा को आप कवर को करने की कोशिश करते हो। नहीं, मतलब नहीं करते, वो कुछ भी प्रचार करने दो, बिना वचन का प्रचार करने दो, कुछ भी प्रचार करने दो, मतलब वो जो भी प्रचार करो वो सही है। नहीं, हम सुनते आ रहे करीब 3-4 सालों से सुन रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे अभी और एक बार पूछता हूँ, मैं आपको और एक बार पूछता हूँ, क्या बाइबल में कहीं पर भी स्पष्ट की तरह लिखा है क्या कि जिस व्यक्ति ने बपतिस्मा नहीं लिया है वो प्रभु बोझ ले सकता है? क्या आपके पास कोई रेफरेंस है? क्या डैनियल राज ने आपको कोई रेफरेंस दिया? बताइए, सच बताना, आपको घुमा फिराने की बात करने की जरूरत नहीं, हाँ या ना, एस या नो। अगर आपके पास जवाब है रेफरेंस दीजिए, नहीं है तो बोलो नहीं है, तो ये भी तो नहीं लिखा कि उसको अलग किया जाए। आपने मान लिया कि बाइबल में नहीं है, ठीक है, अभी आप क्या बोल रहे हो कि ये भी नहीं लिखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना विवाह भोज का दृष्टांत जो प्रभु भोज के बारे में लिखा है, अभी आप बोल रहे हो कि नहीं है, वो तो डैनियल राज ने आपको जो है क्या बोलते हैं बना दिया आप लोग को कि नहीं है करके। मैं आपको दिखा रहा हूँ रेफरेंस कि देखो यहाँ पर विवाह के भोज ने बुलाया था, लेकिन वो व्यक्ति विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, उसको मना कर दिया, तो मैं आपको रेफरेंस दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो अब किसकी बात मानेंगे बताओ? डैनियल राज ऐसा जो गलत प्रचार कर रहा है, डैनियल राज ऐसा गलत शिक्षा दे रहा है, तो उसका खंडन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, उसी गलत साबित करना पड़ता है। यस, आपने एग्री किया, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एग्री किया कि ये भी गलत है। तो आप इस तरह जो है ना, जो गलत है उसको गलत बोलो, जो सही है वो सही बोलो।
आप बोलेंगे अन्य भाषा के बारे में शिक्षा तुम्हारी दृष्टि में क्या, मैं बोलूंगा सही बता रहा है। दशवांश के बारे में क्या बता रहा है, सही बता रहा है। स्त्री पास्टर बन सकती है क्या, नहीं, सही बता रहा है। जुडाइज्म के बारे में सही बता रहा है, सही बता रहा है। तो जो उनका सही है मैं बोलूंगा कि वो सही है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, आपको ही मानना पड़ेगा। और मैं अपने वीडियोस में यही बोलते रहता हूँ हमेशा कि आप सबका सुनो, डैन राज का भी सुनो, मेरा भी सुनो, लेकिन जो वचन के अनुसार है उसी को आप फॉलो करो। तो क्या बताओ, मैं गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, डैनियल राजू में क्या गड़बड़ है, क्या गलत है? अभी तो एक प्रूफ किया मैंने आपको, अभी क्या गलत करके पूछ रहे हो? अभी तो मैंने आपको एक चीज बता दिया, और दूसरा और बहुत सारे वीडियो है, बोलते कि पास्टर को जो है पिता नहीं बोल सकते हैं, है ना। और बाइबल में जो है पौलुस जी कहते हैं मैं तुम्हारा सुसमाचार का पिता हुआ। ओके, पौलुस जो है ना स्पष्ट बोलते हैं सुसमाचार का मैं तुम्हारा पिता हुआ। तो अगर पिता नहीं कहना चाहिए तो पौलुस के यहाँ पर झूठे हैं? बताइए जरा, इसका जवाब दीजिए। मैं आप 3-4 साल से सुन रहे हो ना उनका। पौलुस जी जो बोलते हैं कि वही बात 2 या 3 से पक्का होती है ना। हाँ, तो 2 या 3 ना, मैं और रेफरेंस में आपको देता हूँ, और मैं रेफरेंस आपको देता हूँ, है ना। यूहन्ना जी भी बोलते कि हे मेरे बालकों, कलीसिया के लोग को बोलते कि हे मेरे बालकों। पतरस जी भी कहते कि हे मेरे बालकों। तो जब ये लोग अपने आप को पिता प्रेजेंट करके ले रहे हैं, तो फिर क्या पतरस जी गलत है, क्या पौलुस जी गलत है? आप बोलिए। अभी पौलुस ने जो है तिमुथियुस को पुत्र बोला, ओके, उस तरह तीतुस को पुत्र बोला, उस तरह और भी कई सारे चेलों को जो ना पुत्र बोला। तो मुझे ये बताओ कि क्या पौलुस गलत है? आपने बोला कि एक स्टेटमेंट से नहीं होता, तो मैंने आपको 3-4 और दे दिए। तो क्या फिर पौलुस गलत है क्या, आप बताइए, या फिर ध्यानराज गलत है? वचन से बात कीजिए। अभी आपने और एक लाइन बोला था कि एक स्टेटमेंट से स्टेटमेंट बनता नहीं। अब ध्यानराज के पास कितना स्टेटमेंट है मुझे बताइए। उसने सिर्फ एक ही वचन दिखाया है मत्ती में कि तुम पृथ्वी पर किसी को पिता मत कहना। और मेरे को वचन बताओ कहाँ लिखा है, और 2-3 वचन दिखाओ। चलो, देखिए जवाब तो वही दे पाएंगे ना, मतलब आप नहीं दे पाएंगे? मैं तो उतना बाइबल टीचिंग नहीं किया हूँ। 3 साल से क्या कर रहे थे वहां पर आप? 3 साल से क्या सीख रहे थे? वो तो कचरा बांट रहे, मेरे को पता है। ध्यानराज कचरा बांट रहा है, मेरे को पता है। तो आप 3 साल से सुन रहे हो, 3 साल से आप उसकी सुन रहे हो, लेकिन आपको जो है ये सारी चीजें नहीं पता है। तो मुझे बताओ, आप सही शिक्षा में, झूठी शिक्षा में हो? आपके प्रभु भोज के बारे में रेफरेंस पूछा, आप नहीं बता पाए, है ना। पिता बोलना चाहिए करके नहीं करे, उसको पूछा मैंने, आप नहीं बता पाए। ये भी तो लिखा है कि पिता नहीं, किसी को पिता नहीं हुआ है ना। हाँ, तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या है वहां पर? परमेश्वर का स्थान मनुष्य को नहीं देना चाहिए, ठीक है। परमेश्वर का जो स्थान है वो किसी मनुष्य को नहीं देना चाहिए। वहां पर कॉन्टेक्स्ट वो है, पृथ्वी पर जो है तुम्हारा एक ही पिता है, वो स्वर्ग में है, उसको छोड़कर तुम किसी और को पिता मत बनाओ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये कि तुम पिता परमेश्वर किसी को मत बनाओ, ठीक है। अभी न्यायराज को इतना गहराई से शिक्षा तो नहीं पता है, वो आड़ा तेरा प्रचारक है, अंधाधुन उसको नाम दिया है कि अंधाधुन प्रचारक, तो कुछ आता ही नहीं है उसको। बस उसने 3-4 सब्जेक्ट अच्छी तरह सीख लिया है, उसी पे उड़ी मार रहा है, और बाकी सारे विषयों पर सब जगह फेल हो रहा है। दूसरे को बोलता है कि भाई एक रेफरेंस से स्टेटमेंट नहीं बनता, तब उनके पास कितना स्टेटमेंट है बताओ मुझे। आप 3 साल से सुन रहे हो ना, बताओ मुझे कितना स्टेटमेंट है उनके पास? नहीं है आपके पास। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ, न्यायराज के पास जरा सब अंधाधुन टीचिंग है, और उस अंधाधुन टीचिंग को ही मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। और आपसे मेरा सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, आप ध्यान रखकर सुनो, मैं नहीं बोलता वो मत सुनो, लेकिन जो सही चीजें हैं वो ले लो, जो गलत चीजें वो छोड़ दो। मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग सेवकाई पे ध्यान दिए, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना क्या फायदा? देखो, हम सेवकाई पे भी ध्यान देते हैं, और ऐसा समय कभी आता है तो इसमें भी ध्यान देते हैं। डैनियल राज ने अभी उन्होंने जो चालू किया था मसीह मंदन, सच्चाई को प्रकट करने के लिए चालू किया, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना तरफ से जो उनको सही लग रहा है प्रचार कर रहे हैं। उस तरह हमको जो सही लग रहा है डैन राज का, उसको सही बोल रहे हो, जो गलत है उसका खंडन कर रहे हैं। तो अभी आप लोग का फर्ज है कि बस आप दोनों का सुनो, जिसका लग रहा है कि हाँ ये वचन से दिखा रहे, इनके पास वचन से ही आंसर है, तो आप उसको मानो। नहीं तो ऐसा क्या कारण था कि डैनियल राज से आप हट गए?
कारण तो बोलेगा तो अभी वो आदमी जो है किसी का सुनता नहीं है, बोलता है मैं जैसा बोलता वैसा ही करो, जो मैं बोलूंगा वही करना पड़ेगा। तो अभी हम उनके गुलाम थोड़ी ना है कि जैसा वो बोलेंगे वैसा करेंगे। वो जो भी हो, कोई समस्या आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो बैठ के बात करना चाहिए, आपस में चर्चा करना चाहिए, है क्या नहीं? अभी वो दुनिया अभी वो दुनिया को बोलते रहते हैं कि अगर मेरी शिक्षा गलत है तो मेरे से बात करना चाहिए था, मेरे से जो है चर्चा करना चाहिए था। लेकिन जब हम उनसे बात करेंगे तो वो खुद ही बात नहीं करता है, और वहाँ पर चैनल पे जो है लोगों को बेवकूफ बनाता है कि मेरे से पहला बात करना था, मुझे फोन करना था, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाता है। अभी खुद ही जो है सब दुनिया भर के लोगों पर वीडियो बनाता है, तो क्या डैनियल राज उनको कभी फोन करता है? अभी डैनियल राज ने नरूला पर वीडियो बनाया है, बजिंदर पर वीडियो बनाया है, और भी कई सारे पास्टरों पर वीडियो बनाया है। तो क्या डैनियल राज उनको कभी फोन करके पूछा था कि भाई तुम्हें गलत शिक्षा दे रहे हो करके पूछा था? अभी हमको नरूला और विजेंद्र पे तो बना ही नहीं है। नहीं मतलब ये जिस तरह लोगों को शो करते हैं, अगर इनकी शिक्षा गलत है तो बोलते हैं कि फोन करना चाहिए था, मुझसे पहले बात करना चाहिए था। तो अभी मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या ये किसी को कभी कॉल करते हैं क्या? क्या इन्होंने कभी बजिंदर को फोन किया क्या नरूला को फोन किया क्या, है ना? या किसी और पास्टर लोग को फोन किया था क्या कि भाई तुम गलत प्रचार कर रहे हो, गलत शिक्षा दे रहे हो? क्या कभी इन्होंने किससे बात किया? ये किसी से करते नहीं है। और कभी कोई इनका कोई एक्सपोज कर देगा तो बोलते हैं मुझे पहले बात करना था। तो ये क्या पाखंड है ना पूरा। मतलब इनका हिसाब किताब ऐसा है कि अगर ये करेंगे तो चमत्कार, दूसरा करेगा तो बलात्कार, ऐसा हिसाब किताब है इनका। मतलब दूसरा अगर इन पर वीडियो बनाएगा तो बोलता है ये शैतान लोग है, गुंडे लोग है। अगर ये दूसरे पर वीडियो बनाएगा तो अच्छा काम कर रहे हैं। अब उनको पता है कि वो हमसे बात नहीं कर पाएंगे और हमारा खंडन नहीं कर पाएंगे। उनका हिसाब किताब ऐसा है कि वो जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा है, और बाकी सब लोग कर रहे हो शैतान का काम है। उनका हिसाब किताब ऐसा है। चलिए ठीक है, तो अभी तो वचन सही रखते हैं ना। तो सभी लोग, हम भी तो वचन से ही रख रहे हैं ना। तभी लोगों का फर्ज क्या है, लोगों को देखो ना। अभी लोगों का रिएक्शन देखो कैसा है। हम वीडियो बना रहे तो बोलते हैं ये लोग गुंडे लोग हैं। ये कौन सा हिसाब किताब हो गया? अभी गुंडा कौन है करके तो मैंने अपने चैनल में प्रूफ करके बताया, डैनियल राज एक नंबर गुंडा है करके, गुंडागर्दी किया करके। नहीं तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। हाँ तो ब्रदर, अभी जो बंदा बैठ के नहीं बात करना चाहता तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? अभी हम लोग वो बात करना चाहते हैं और नहीं करता है, और फिर चैनल में आकर ये लोग गुंडे हैं, ये लोग झूठे प्रचारक है, ये लोग ऐसे हैं, तो हम पर ये इतना इल्जाम लगा रहा है, तो हमको तो बोलने का हक बनता है ना। हमारा भी तो शिक्षा के बारे में बताना हमारा फर्ज होता है ना। चलिए, वो तो कह रहे हैं कि आप पूरा टाइम दे रहे हैं तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जिधर टाइम दे रहे हैं, ऐसा कोई कि किधर 15 मिनट का किधर डिबेट देखा है आपने? बताओ मेरे को जरा, आपने किधर देखा है 15 मिनट का डिबेट? ये 15 मिनट तो आप शुरू करते ना पहले। नहीं ब्रदर, देखो कैसा होता है ना, डैनियल राज जो है वो, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। जिसको डिबेट करने का नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो उससे कैसे डिबेट करेंगे? हम बोल रहे ना कि हम आएंगे, लेकिन डिबेट का अच्छा फॉर्मेट बनाओ। जब तुम डिबेट का अच्छा फॉर्मेट नहीं बनाते हो तो मतलब क्या है फिर तुम्हारे पास जाकर बात करने का? वो तो तुम्हारे खाली खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। वो हिसाब है डैनियल राज का। तुम किधर भी चलिए जाओ। ठीक है, अगर मान लो कि अगर वो बच्चन में सही गलत मैसेज देते हैं तो देर तो आप तो डिबेट कर में रहे हैं। साबित करते कि हाँ यहाँ पे ये गलत है। हाँ, तो जब तो गलत है ही नहीं तो आप क्या साबित करिएगा, बताइए। तो भी साबित करने के लिए तो हम बोल रहे हैं ना, समय दो। अभी इनको समय देने में क्या प्रॉब्लम है? हम ये भी तो नहीं बोल रहे ना कि भाई तुम हम उतना ही दे दो। हम बोल रहे चलो एटलीस्ट 2 घंटा दे, तुम्हारा 2 घंटे का समय है तो देने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम 15 मिनट में लोगों को बोलने का मौका देते नहीं हो, फोन कट कर देते हो, उसकी पूरी बात सुनते नहीं हो। तो उनका भी तो गलती है ना। कि आप मानते हो कि नहीं गलती है करके उनका? चलिए, गलती सबसे होता है, हाँ, लेकिन मतलब आप मान लिए ना अपने गलती है, उनका ये गलती है करके मान रहे हो ना? सबसे गलती होता है। हम भी 10 साल से करीब मछली। हाँ, नहीं मतलब आप मान रहे हो ना इस चीज को, तो मानो, बस हो गया, बात खत्म। तो हम बता रहे भाई ऐसा डिबेट होता नहीं है। दुनिया में बताओ कौन 15 मिनट का डिबेट करता है? चलिए, तो हम मान लिए कि वो गलत है तो हमको दिखाने की क्या जरूरत है कि चलो ये गलत है, हाँ, देखो तो जी। वो भी तो दिखा रहे ना।
मतलब आपका हिसाब किताब ऐसा है कि डैनियल राज वीडियो बना रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है, हम उसे एक्सपोज कर रहे हैं तो हम बुरे हो गए। देखिए यही तो डैनियल वीडियो राज का पाखंडता है ना, वो वीडियो बनाएगा तो वो पुण्य काम कर रहा है, हम वीडियो बनाएंगे तो हम लोग गुंडे हैं। ये सिर्फ कौन सा लोग, न्याय है? वो लोग गलती तो ही रख रहे हैं। हाँ, तो हम भी तो उनका गलती रख रहे हैं ना, वो लोगों की गलती रख रहे हैं तो हम उनकी गलतियों को रख रहे हैं। तो वन साइड क्यों ये कर रहे हैं? क्या परमिशन ने क्या डैनियल को ठेका दे दिया क्या तू ही सही है करके? कैसा सिग्नेचर मार के दे दिया क्या? वो तो खुद अपनी बड़ाई खुद मार के लेता है, वो खुद का तारीफ खुद करते रहता है। मैं ठेकेदार हूँ, बस तू ठेकेदार थे, परमिशन आके बोला था तू ठेका ले करके। उनका सही बात है ना। ये बोलने का, वो बोलने दीजिए। अरे टैलेंट बोलेगा तो उनका टैलेंट उनको है, हमारा टैलेंट हमको है। अब उनका टैलेंट से हमको दुख होगा तो ये गलत बात है। हाँ, तो फिर वो डिबेट में उतरो, फिर डिबेट में उतरो, मैदान में अच्छे फॉर्मेट में उतरो। कभी भी डिबेट जो है एक आदमी डिसाइड नहीं करता है, दोनों डिबेटर डिसाइड करता है। अभी डैनियल राज कभी डिबेट नहीं किया, उसको क्या मालूम डिबेट क्या होता है? देखिए आप वो तो पहले से लोगों को बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, अभी भी डिबेट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। कभी डिबेट किया कि डैनियल राज को पूछो, तुमने जिंदगी में एक डिबेट किया क्या किससे करके पूछो उनको, डैनियल राज को। करीब 2 हफ्ते से देखिए चल रहा है। अरे वो नकली डिबेट है ब्रदर। चलो उन्होंने चालू किया तो मैं बहुत पहले से जो है 1 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तब क्यों नहीं आया बताओ? चलो मैं 1 साल से पहले से डिबेट में उनको चैलेंज कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं आया बताओ? अभी तुम कल परसों उठ के मैं डिबेट शो चालू किया आ जाओ करके बोलेगा तो क्या हमको पागल कुत्ता काटा है क्या? कि तुम कैसे भी फॉर्मेट बनाओगे, कैसे भी सिस्टम रखोगे, हम तुम्हारे पास आएंगे? अरे डिबेट करना है तो सिस्टम से करो। चलिए आपको मौका दे रहे हैं, तो हम भी तो मौका दे रहे हैं ना भाई। हमने मौका दिया 1 साल पहले डिबेट के लिए चैलेंज किया, तब क्यों नहीं आया? मतलब हम लोग बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन वो बुलाएगा तो हम लोग आ जाने का मतलब पक्षपात। वो करेगा तो सही, हम करेगा तो गलत। देखिए इस तरह से तो मैसेज जानता है, मैं गलत मैसेज तो आप ये मानो ना, अपने में संपूज है, अपने में तो भैया मैं यही बोलना चाहता हूँ, आप एक पक्ष का बात मत करो, दोनों पक्ष का बात करो। अगर आप बोलते हो डैनियल राज ने डिबेट जो चालू किया, आप क्यों नहीं आ रहे हो, 15-20 दिन हो गया, तो हम भी बोल रहे हैं कि आपको हम 1 साल पहले से चैलेंज कर रहे, तभी क्यों नहीं आया? डैनियल राज कौन से बिल में छुप के बैठा था? अभी डैनियल राज चैलेंज कर रहा है तो हम तो बोल रहे हैं माना चाहते हैं, लेकिन तुम डिबेट का फॉर्मेट अच्छा करो। 15 मिनट में थोड़ी डिबेट होता है। वो डैनियल राज ने कभी डिबेट नहीं किया, इसलिए उसको डिबेट पता नहीं कैसे किया जाता है। कभी जिंदगी में उसने डिबेट किया रहेगा तो पता रहेगा ना भाई डिबेट में क्या होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, रिबटल होता है, कंक्लूजन होता है, ये सब उनको क्या मालूम है? कभी डिबेट किया क्या जिंदगी में उसने? चले आपसे बड़े भाई की तरह है। अरे बड़ा अभी बड़ा भाई है तो क्या हुआ, जैसा वो बोलेगा वैसे ही करते रहेंगे क्या? तो आप छोटे भाई है तो हमारा भी तो बात सुनो ना, तुम बड़े भाई हो ना, तुम अपना बड़प्पन दिखाओ ना। तुम बड़े भाई हो तो तुम्हारा बड़प्पन दिखाओ। चलिए ठीक है साहब, एक जैसे नहीं होता है। तो वही तो बात है ना भाई, बिना पक्षपात की बात करो ब्रदर। जब आप बिना पक्ष एकदम निस्वार्थ सोचेंगे, समझो डैनियल राज तो जगह गलती है। हम 1 साल से बुला रहे, वो नहीं आ रहे। अभी तुम बीच में आके 10-15 दिन से तुम चिल्ला रहे हो मैं आओ आओ करके, बोल तो कैसे आएंगे लोग? तुम अच्छा फॉर्मेट तो बनाओ। हम कहाँ मना कर रहे कि हम नहीं आएंगे, हम तो आना चाहते हैं, अच्छा डिबेट करना चाहते हैं, नकली डिबेट थोड़ी करना चाहते हैं। चलिए फिर भी वो तो लोग गलतियां को ही बता रहे हैं कि देखिए अब हाँ, तो उनके हिसाब से जो गलत लग रहा है वो बता रहे हैं, हमारे हिसाब से जो गलत लग रहा है हम बता रहे हैं।